गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम BSTC सेकेंड ईयर में आज का हमारा टॉपिक है शिक्षण विधि और पर्यावरण से संबंधित कारक। हमने नेक्स्ट क्लास में पढ़ा था कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। उसके अंतर्गत हमने शिक्षार्थी और शिक्षा संबंधित कारक को पढ़ा था। आज हम देखेंगे कि शिक्षण विधि और पर्यावरण से संबंधित कारक कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले हमें देखना आवश्यक है कि जब एक अध्यापक शिक्षार्थियों को शिक्षण कार्य करवाता है तो वो किस विधि से शिक्षण कार्य करवा रहा है और वह विधि छात्रों के लिए कितनी उपयोगी सिद्ध होती है, उसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि शिक्षण कार्य में हम शिक्षण विधि का अधिक उपयोग करते हैं ताकि हम छात्रों को सरल से कठिन की ओर अध्ययन कार्य करवा सकें। अब इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है शिक्षण विधि संबंधी कारक। इसमें पहला कारक है शिक्षण विधि की उपयुक्तता। इसमें हम देखेंगे कि हमें अध्ययन करवाते समय छात्रों के लिए किस शिक्षण विधि का उपयोग करना है। तो इसके लिए हम देखते हैं जो मनोवैज्ञानिक का शिक्षण है या शिशु है, उनके लिए हम देखते हैं कि छात्रों को जब भी हम जो शिक्षण विधि का उपयोग करते हैं वो हमें सरल से कठिन की ओर छात्रों को अध्ययन कार्य करवाना चाहिए। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि अगर शिक्षण विधि उपयुक्त होगी छात्रों के लिए उतना ही शिक्षण अधिगम प्रभावी होता है। अगर शिक्षण विधि छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है तो शिक्षण कार्य प्रभावी नहीं हो पाता है। तो सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षण विधि है जो कि अपना एक विशेष महत्व रखती है कि एक अध्यापक को छात्रों के समक्ष किन शिक्षण विधियों का उपयोग करके अध्ययन कार्य करवाना चाहिए। अब सेकंड पॉइंट है अभ्यास के उपयोग। अब हम देखते हैं कि जो अभ्यास और उपयोग है वह भी प्रभावकारी कारक है, क्योंकि इसका इफेक्ट भी कहीं ना कहीं सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों में अवश्य पड़ता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि जब शिक्षण विधि संबंधी कारक होते हैं इसमें हम देखते हैं कि किसी भी शिक्षण कार्य का अभ्यास से उपयोग हम बार बार करते हैं तो शिक्षण कार्य हमारा प्रभावी होता चला जाता है। अगर सीखे हुए ज्ञान या कौशल को जितना अधिक हम उपयोग में लेते हैं या प्रयोग में करते हैं उतना ही शिक्षण कार्य हमारा प्रभावी व सुगम हो पाता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण साधनों के तकनीकों का प्रयोग। अब शिक्षण साधनों और तकनीकी का प्रयोग। अब इसके अंतर्गत अगर हम देखते हैं तो शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षण के अंतर्गत जो शिक्षण साधन है जो तकनीक है उसका उपयोग करना चाहिए। तो एक अध्यापक क्या करता है अपने शिक्षण कार्य में जो सभी संसाधन होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, प्रोजेक्ट होते हैं, स्लाइडें होती हैं, उनका प्रयोग वह अधिक से अधिक करता है जिससे शिक्षण कार्य प्रभावी बन पाता है। इसके साथ साथ हम ओवरहेड प्रोजेक्ट का उपयोग भी कर सकते हैं जिससे हमारी शिक्षण प्रक्रिया बहुत प्रभावी बनती है और छात्रों को उसमें शीघ्र समझ में भी
आ जाता है, क्योंकि अगर हम छात्रों को इन तकनीकों के माध्यम से अगर हम शिक्षण कार्य करवाते हैं तो छात्रों को पढ़ने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। इसलिए एक अध्यापक को समय समय पर इन शिक्षण विधि या हम कहें तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं का समूह। अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ विषय के जो शिक्षण कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती हैं उनका भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि हमने देखा है कि विद्यालय में पढ़ाई के साथ साथ हम पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी उपयोग करते हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं जो हमारे लैंग्वेज कौशल होते हैं उसके अंतर्गत हम वाद विवाद प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, कविता है, भाषण है, इनका उपयोग करते हैं ताकि छात्रों के अंतर्गत उन कौशलों का उपयोग किया जाए। क्योंकि अगर हमें छात्रों में इन कौशलों का प्रयोग करना है तो हमें समय समय पर विद्यालय में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना बहुत ही आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम विद्यालय के अंतर्गत इन पाठ्य सहगामी क्रियाओं को शामिल करते हैं तो छात्रों में अधिक कौशलों का विकास होता है, क्योंकि छात्र पाठ्य पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ऊब जाते हैं। इसलिए हमें समय समय पर इन प्रतियोगिताओं का आयोजन करना पड़ता है, जिससे जो छात्र हैं उनकी शिक्षण जो प्रक्रिया है वह अधिक प्रभावी बन सके। तो ये था शिक्षण विधि से संबंधित कारक, जो कि मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए हैं कि शिक्षण कार्य में शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, अभ्यास का और उसका उपयोग कैसे होना चाहिए, शिक्षण साधन और तकनीक का उपयोग हमें किस प्रकार करना चाहिए। फिर नेक्स्ट हमारा पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संयोग है कि विद्यालय पाठ्य सहगामियों का किस प्रकार विद्यालय में संयोग होता है। तो ये था शिक्षण विधि संबंधित कारक। अब इससे संबंधित आज का आपका गृह कार्य है सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। कि सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन आपको आपके नोटबुक में उतारना है। अंत में एक विशेष बात, जैसा कि आप सभी को पता है कि देश में कोरोना जैसी महामारी बहुत फैल रही है। इससे सुरक्षित रहने के लिए आप मुंह पर मास्क लगाइए, हाथों को सैनिटाइजर करिए। यदि आप बाहर जाते हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो कम से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखिए, जिससे आप सुरक्षित रहोगे तो आपका घर भी सुरक्षित रहेगा। धन्यवाद।